हेलो। तो अब इन जनाब का सवाल है कि एयर हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है और क्यों हमें एयर के बारे में तो सोचना चाहिए। एयर हमें क्या देती है, फिर एयर से हम लोग को क्या क्या मिलता है, और एयर के बारे में वो डिटेल में जानना चाह रहे हैं। तो उनको और आपको सबको एयर के बारे में डिटेल में बताना शुरू करते हैं। तो अब जो ज्ञानी लोग ये सोच रहे हैं कि अरे हमें तो एयर के बारे में पता है, ऑक्सीजन देती है, ये देती है, लेकिन भैया जी एयर का इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो अब हम उन्हीं काम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी हम लोग हर एयर के इंपॉर्टेंस के बारे में और कैसे वो हमारा एक लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। ये क्योंकि हम लोग बहुत बोलेंगे कि शॉर्ट्स बहुत ज्यादा अपलोड कर रहे हो। देखो मुझे खुद को शॉर्ट्स अपलोड करना नहीं पसंद, क्योंकि शॉर्ट्स में आप है ना कोई भी अच्छा खासा टॉपिक होता है उसको भी आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो मुझसे होता नहीं, बहुत मुश्किल से होता है। तो अब से लॉन्ग वीडियोस रेगुलरली आएंगी। तो और लॉन्ग वीडियोस में असल में कंटेंट भी बहुत ज्यादा रहता है ना। तो अब चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ, और एक चीज, हमारे चैनल ने 2000 व्यूज कंप्लीट कर लिए। ये हाँ चलो, अब चलो उसके तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एयर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंस। वही जो तुम लोग स्कूल में लगाते हो। अरे प्रेजेंट में, या तो तुम्हारा दोस्त लगाता है जब तुम लोग छुट्टियों पे होते हो। तो अब देखो वो वाला प्रेजेंट था, वो समझ सकते हो। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से हाउ इट बिकेम द ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी कि ये कैसे हमारे लाइफ का बहुत ही और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है एयर। और एक चीज, जो लोग एयर और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे, तो अरे मेरे नादान बच्चे, एयर और ऑक्सीजन के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन एयर का एक पार्ट है और एयर अलग चीज है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, अब मैं बताता हूं। देखो जैसे पीपल का पेड़, अब अगर मैं कोई चीज को पेड़ बोलूं तो जरूरी थोड़ी वो पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ तो पेड़ की एक तरीके का टाइप है ना, वैसी ऑक्सीजन एयर का एक तरीके का टाइप है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ऑक्सीजन है एयर ही, लेकिन उसका एक टाइप है। जैसे पीपल का पेड़ पेड़ का एक टाइप है, वैसा ही समझ लो। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बाय वाटर। अब सर इसका क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट मतलब आता है आपका कोई भी जैसे मैं यहां से यहां तक चल के गया, समझो यहां से मैं यहां तक 1 2 और 3 कदम चला। ठीक है, तो मैं इधर से इधर तक मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 कदम का। समझ में आ रही है? ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक चीज, डिस्प्लेसमेंट और सर डिस्टेंस में क्या फर्क है? डिस्टेंस भी मैंने 3 ही कदम का कवर करा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझो। अगर मैंने यहाँ पे 1 ठीक है और 2 कदम चला तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 कदम का। डिस्टेंस कितना हुआ? 2 कदम का। लेकिन वही दूसरा कदम अगर मैंने पीछे लिया तो अब मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? पहले मैं 2 कदम चला, फिर 1 कदम पीछे आया, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 3 कदम। ठीक है, पहले 2 कदम चला, फिर 1 कदम पीछे आया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सोचो? पहले 2 कदम चला, फिर 1 कदम पीछे आया, 1 कदम हुआ। अब कैसे? अरे सर ये कैसा हुआ? देखो डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया। अब मैं जब चला तो मैं 2 कदम चला प्लस मैं 1 कदम पीछे चला, तो मैं एक्चुअल पाथ कितना डिस्टेंस चला? 3 कदम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपने जगह से कितना ज्यादा मूव करा है बंदा। अब मैं 2 कदम तो चला, लेकिन जब मैंने 1 कदम पीछे लिया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 ही कदम का हुआ। समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बाय वाटर का क्या मतलब है? इसका मतलब है देखो कि अगर समझो ये मैंने ग्लास ले लिया जो अभी क्या है? खाली है। ठीक है, अब इस खाली ग्लास में क्या होगा? एयर होगा, है ना? अब ये मत बोलना सर कैसे, एयर तो हर जगह होता है ना, तो ग्लास के अंदर भी एयर हुआ, खाली ग्लास में। अब जब मैंने इसके अंदर पानी डाला, ठीक है, तो इसके अंदर पानी भर जाएगा। अब देखो वाटर आपका क्या होता है? एयर से ज्यादा हैवी होता है, एयर से ज्यादा भारी होता है वाटर, जाहिर सी बात है। तो वो क्या करेगा? जब वो अंदर जाएगा तो वो एयर को बाहर की तरफ फेंक देगा। समझ में आया? है ना? जब वो वाटर को मैं अंदर ऐसे पोर करूंगा तो वो एयर को बाहर की तरफ फेंक देगा। और इसी चीज को हम, ये जब बाहर की तरफ जाता है एयर या फिर कोई भी बाहर की तरफ ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ,
अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब सर हमें ये बताओ कि क्या सॉइल में भी एयर होता है? अब जो बंदे प्लूटो से आए उनको बता दो, सॉइल मतलब अपना मिट्टी, ठीक है, जमीन, मिट्टी। तो क्या मिट्टी के अंदर भी एयर होता है? तो अब ध्यान से समझना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एयर आपका ऐसी हर जगह होता है जो जगह खाली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये मार्कर का क्या है, ढक्कन है। अब ये ढक्कन के अंदर क्या है, खाली पार्ट है। तो इस खाली पार्ट को सर क्या कवर कर रहा है? उसको एयर कवर कर रहा है, ठीक है। कोई भी खाली जगह को हमेशा एयर फिलअप करता है, समझ में आया? तो वैसे ही अब ऐसे हिसाब से तो सॉइल तो सर मिट्टी होती है, और मिट्टी तो पहले में ही फिलअप है कि नहीं? तो उसके अंदर तो एयर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज को कंक्लूड करने से पहले एक हम लोग एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी। अब सबसे पहले आप एक क्या करो, एक ग्लास लो, ठीक है, उसमें सॉइल लेके आओ, अपने बगीचे से ले आओ, बगीचा नहीं है तो फिर खेत से ले आओ, खेत नहीं है तो जाके बाहर से ले आओ मोदी जी, ठीक है। अब ये क्या है सर? ये है आपकी मिट्टी, ठीक है, ऐसे। ये है आपका कलर ही कर दो। हाँ, ये है आपका सॉइल, और इसके ऊपर मैंने डाला है, ये है आपका सॉइल, इसके ऊपर मैंने डाला है वाटर। तो आपको क्या दिखेगा ना, बबल्स दिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है। अब ये बबल्स क्यों आ रहे हैं सर? कोई अंदर से क्या वो फुग्गा फुला रहा है क्या? ऐसा नहीं है। ये क्या होता है ना, बबल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अंदर से एयर निकल रही है, ठीक है। इस चीज से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि सॉइल के अंदर भी एयर होती है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अब यही आपका एक और एक रीजन है कि अर्थवर्म्स और रेनवर्म्स सर सिर्फ बारिश के टाइम पे क्यों बाहर आते इतने कीड़े मकोड़े? क्योंकि देखो वो जमीन के अंदर होता है। लेकिन अब जैसे हमने सॉइल के ऊपर पानी डाला, तो ध्यान से देखो क्या हुआ, सॉइल के ऊपर पानी डाला तो इसका सारा एयर बाहर आ गया, है कि नहीं? सारा एयर क्या हो गया, बाहर आ गया। तो क्योंकि इसका सारा एयर बाहर आ गया, और अंदर जितने भी आपके कीड़े मकोड़े जैसे अर्थवर्म्स और रेनवर्म्स है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको एयर नहीं मिलेगा, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। अब समझ में आया बारिश के टाइम पे क्यों इतने बाहर आते कीड़े, ठीक है। हाँ हाँ, रेनवर्म्स होते हैं ना। क्या होते हैं? रेनवर्म्स नहीं पता? मेरे को तो वो पता है, आपने जो उससे अर्थवर्म्स, रेनवर्म्स एक तरीके के अर्थवर्म्स होते हैं, काले रंग के, जो सिर्फ रेन में बहुत ज्यादा दिखते हैं। दिखाऊंगा कभी, बहुत दिखते वो। हाँ, अब समझ में आया कि रेनवर्म्स और अर्थवर्म्स बाहर क्यों आते हैं मिट्टी से बारिश के टाइम पे, ठीक है। एक और एक चीज कि अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ गए कि सॉइल के अंदर आपका क्या होता है, एयर आपका होता है, ये तो समझ में आ गया। क्या वाटर के अंदर भी होता है? अरे जाहिर सी बात है भाई, वाटर के अंदर भी तो होगा, क्योंकि एक आपका एक और एक एक्सपेरिमेंट कर लो। एक क्या ले लो, फिश बाउल ले लो। तो अब देखो, अब मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी फिश बना दी है, ठीक है। खूबसूरत तो सर नहीं लग रही है, तो शार्क लग रही है, कोई बात नहीं, शार्क समझ लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक फिश बॉल के अंदर एक मछली डालो। अब मछली कहाँ से लाए सर, वो तुम लोग का देखना, मैंने बस बता दिया, ठीक है। मछली कहीं से ला दो, तो मछली ला के डालो। अगर तो मछली जिंदा है तो पानी के अंदर वाटर के अंदर एयर है, और अगर नहीं जिंदा है तो नहीं है। क्यों सर? क्योंकि देखो फिश आपका क्या है, फिश भी तो आपका ऑक्सीजन इनहेल करती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे फिश भी सांस लेती है। और फिश कहाँ से सांस लेती है? वो तो पानी के अंदर है, क्योंकि पानी के अंदर भी आपका एयर प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब वाटर आपका दो चीजों से बना है, पहला हाइड्रोजन से, यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी होता है प्लस ऑक्सीजन भी होता है। समझ में आया? यानी आपको वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएगा, जो कि दोनों ही एयर के पार्ट्स है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। समझ में आया? व्हाट इज एयर मेड ऑफ? तो ये वाली चीज आप चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज, अभी मैंने ज्यादा लिफ्ट भी नहीं करी है, तो जल्दी से इसको नोट कर लेना, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेके, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं किससे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज एयर मेड ऑफ, कि एयर किससे बनता है। तो मैं आपको सीधा सा बता दूं, एयर आपका मैटर से मिलके बनता है। सर मैटर क्या होता है? वो वाला मैटर जो हमारे पड़ोसी करते हैं? नो, नॉट दैट मैटर। मैटर मतलब आपका कोई भी चीज होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम लोग मैटर बोलते हैं, उससे बनी होती है। वही एयर भी आपका उसी चीज से बना होता है, ठीक है। हाँ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। अब सर आप कैसे बता सकते हो कि ये मैटर है? क्योंकि मैटर होने के लिए ना आपको दो कंडीशंस लगती है। पहला, वो ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं, और दूसरा, उस ऑब्जेक्ट के पास मास है कि नहीं। तो सबसे पहला,
स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं? हाँ सर, आपने बताया था कि कोई भी खाली जगह को एयर फिल कर लेता है, तो हाँ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये तो ठीक है। अब बताओ मुझे, एयर के पास मास होता है कि नहीं? क्यों? अरे सर हम तो ऐसे हाथ हिला रहे, हमको तो कोई वजन फील नहीं हो रहा। क्यों? एयर के पास मास कैसे हो सकता है? अब मेरी एक बात समझो कि एयर के पास जैसे कि तुम ऑटो में हो और तुमने हाथ बाहर निकाला है और तुम्हारे हाथ में वजन पड़ रहा है। हाँ वैसा समझ लो कि तुम गाड़ी में बैठो और हाथ बाहर, चलो रहने दो, तुमने बटन करके निकल जाएगा। फिर बोलेंगे अरे सर ने बोला था कि हाथ बाहर निकालो, तो चलो उधर से मत निकालो, चलो स्कूटी पे सफर कर लो, ठीक है? अरे नहीं, स्कूटी पे भी तुम लोग बच्चे हो सब। हाँ हाँ, तुम लोग क्या करना ना, हाँ साइकिल चलाओ। साइकिल है ना बहुत तेज चलाना और खाली रोड पे चलाना, ठीक है? सुनो हाँ वो बोलते ना जब तूफान आता था, हाँ, जब देखो जैसे तेज हवा चलती ना, तो तुम लोग ऐसे करते हो ना, मतलब बहुत ज्यादा एकदम फोर्स पड़ता है तुम पे। और फोर्स हमेशा किस चीज का पड़ सकता है? जिसके पास मास होती है, यानी तुम लोग को पीछे की तरफ धकेलता है ना कोई। अब जिस चीज के पास मास ना हो तो तुम्हें धकेल ही नहीं सकते, है कि नहीं? तभी तो तूफान में हम लोग को फोर्स पड़ता है, तो हमें पीछे की तरफ धकेला जाता है हवा द्वारा। और इस हिसाब से हम लोग को ये भी कंफर्म हो गया कि एयर के पास मास भी है ना, क्योंकि वो हमें धकेल सकता है। हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। अब सर कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है कि उस एयर के हम लोग एयर में कितने एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एयर कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर एयर में कितनी कितनी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, उन सब के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है? तो देखो, एयर इज नॉट सिंगल गैस। अब एयर आपका, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एयर को कोई एक सिंगल, मतलब हवा है तो हवा है, ठीक है? एयर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस। अच्छा सर, तो मतलब ये ऑक्सीजन नहीं है जो इधर घूम रहा है ना? ये ऑक्सीजन नहीं है, ये आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है। नाइट्रोजन भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है, बहुत चीजें, ठीक है? तो ये आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है। सर सारी कलरलेस गैस है। अगर कोई गैस समझो तुम्हारी ऑक्सीजन येलो कलर की होती तो तुम्हें कुछ गलत ही लगता होता कि ये क्या घूम रहा है ना हवा में। तो इसलिए हर गैस आपकी कलरलेस होती है, ठीक है? अरे यार मेरे दिमाग में येलो ही कलर आया, पता नहीं। सॉरी। हाँ, तो देखो अब आपका कंपोजिशन कैसा है। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ। चार्ट नहीं, चार्ट, पाई चार्ट। अब ये इसमें क्या है, तो देखो इसमें मैं आपको बताऊंगा। पहला, अरे सर पिज्जा, नॉट पिज्जा, ये आपका इतना है आपका नाइट्रोजन, ठीक है? इतना सारा नाइट्रोजन है सर, हाँ इतना सारा नाइट्रोजन है। अब इतना है आपका ऑक्सीजन, ठीक है? और इतना, सर इतना क्या है? ये आपकी अदर गैसेस। इतनी कम? हाँ इतनी कम। ये आपका नाइट्रोजन है इतना सारा, फिर आपका ऑक्सीजन है छोटी सी मात्रा, ज्यादा नहीं, मतलब मेरे ख्याल से लगभग, मेरा ख्याल है, हाँ 21% आपका क्या है? ऑक्सीजन है। फिर नाइट्रोजन आपका कितना है? 78% है। और बाकी जितना परसेंटेज अपनी मैथ लगा के इधर लगवा लेना, ठीक है? हर काम मुझसे करवाओगे क्या? तो इतना आपका ऑक्सीजन। अब बहुत लोग के अंदर दिमाग में ये आ रहा होगा 1%। 8 9 हुआ, 9 7 8 9। अरे ये देख लो ना, 70 20 90 90 9 99। हाँ समझ में आया? तो इतनी आपकी गैस का कंपोजिशन है। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा सर, तो ऑक्सीजन इतना कम होता है तो और नाइट्रोजन इतना ज्यादा होता है, तो हम लोग नाइट्रोजन क्यों नहीं इनहेल करते हैं? तो इसका जो रीजन है ये मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर और कंटेंट निकालता हूँ, है ना? हाँ, तो मैं शॉर्ट्स आपके शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आप शॉर्ट्स में देख लेना, ठीक है? क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बहुत लोगों का डाउट रहता है, तो क्यों ना इससे व्यूज लिए जाए, है ना? Wait for part 2.